नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एजुकेशन हब के ऑनलाइन कोचिंग क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीषा शाहू आपके साथ जुड़ी हुई हूँ छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को लेकर, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विभाजन को पूर्ण कर लिया, साथ ही लोक संस्कृति को भी पढ़ लिया है। हमने पिछली कक्षा में छत्तीसगढ़ के इतिहास को प्रारंभ किया था, जिसमें हमने प्रारंभ के पाषाण युग से लेके वर्तमान में हम जो पढ़ रहे हैं अभी, वो है कलचुरी काल। इससे पहले कक्षा में हमने पढ़ा था पांडु वंश, सरबपुरी वंश और अपन का जो राजश्री तुल्य वंश है, और बाढ़ वंश आया। बाढ़ वंश से कैसे क्या बोलते हैं, कलचुरी वंश ने उस पर आक्रमण किया और आक्रमण करके जो है कलचुरी वंश की स्थापना की। इतना तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। आज की क्लास में जो है हम कलचुरी वंश को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। उसके साथ अगले क्लास में हम जो कलचुरी वंश है उसके स्थापत्य कला है, उसके बसाए हुए नगर है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे। तो आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं हम कलचुरी वंश के साथ ही। तो आइए जुड़िए हमारे साथ। और अगर आपको कक्षा पसंद आती है, जानकारी अच्छी लगती है, आपके लिए उपयोगी है, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो इससे पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, बाढ़ वंश को देखा था। बाढ़ वंश कहाँ शासन करता था? बाढ़ वन कोरबा के पाली क्षेत्र में शासन करता, ठीक है। तो उसी समय क्या था, उस समय जो हमारे 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास मध्य प्रदेश और मिडवल प्रांत में, मतलब भारत के मध्य प्रदेश, उस समय जो मध्य प्रदेश था, मतलब मध्य प्रदेश में उस समय गुजरात का कुछ हिस्सा राजस्थान का, कुछ यूपी, कुछ जो है महाराष्ट्र का क्षेत्र आता था, नागपुर क्षेत्र। उस क्षेत्र के आसपास में जो एक राजवंश था, क्षेत्रीय राजवंश के रूप में, कौन था? कलचुरी था, ठीक है। तो कलचुरी उस समय शासन करता था। फिर उसने साम्राज्य विस्तार के लिए जो है छत्तीसगढ़ की ओर अपना कदम बढ़ाया। और उस समय छत्तीसगढ़ में कौन से शासक थे? पाली के जो बाढ़ वंश थे वो उस समय शासन करते थे। कौन थे उस समय? विक्रमादित्य थे। उस समय जो थे विक्रमादित्य, जब उस समय आए तो जो थे उसमें आक्रमण करने के लिए आए शंकरगढ़ द्वितीय, ठीक है। उसका उनका नाम था शंकरगढ़ द्वितीय। वो पाली में आक्रमण करते हैं, युद्ध करते हैं, युद्ध में जीतते हैं, जीत कर फिर अपने अधीन करके यहाँ से चले जाते हैं। जब वो यहाँ से जाते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो अन्य राजवंश थे, जैसे कि पांडु वंश, सोमवंश, इन इन लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, पुनः जो है कलचुरियों से सत्ता हटाकर जो है उन्हें हटा दिया जाता है और पुनः सोमवंशी जो है वहाँ शासन करने लगते हैं। तब एक दूसरे राजा आते हैं, उन राजा का नाम था क्या? कोकलदेव। कौन थे? कोकलदेव। कोकलदेव कलचुरी वंश के राजा थे, कोकलदेव। कोकलदेव के 18 पुत्र हुए। उन 18 पुत्रों में से एक पुत्र थे, कौन से? कलिंगराज। कौन थे? कलिंगराज। कलिंगराज जो है 1000 ईस्वी में के आसपास क्या है, जो है छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र में आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके जो है वास्तविक रूप से कलचुरी वंश की स्थापना करते हैं। तो हम जो है 1000 से लेके 1741-42 तक जो है हम कलचुरी वंश को पढ़ते हैं। टोटल 700 वर्षों तक कलचुरियों ने शासन किया। इस आधार पर कलचुरी जो है सबसे लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले क्या है, वंश है, ठीक है। इतना आप सभी को समझ में आया? तो आइए हम इसको देखते हैं कि आज की क्लास में हमें इन सभी के बारे में जो है चर्चा करना है, ठीक है। तो कलचुरी राजवंश देखा। कलचुरी राजवंश में क्या हुआ, सबसे आदि पुरुष जो थे वो कृष्णराज थे। कौन थे? कृष्णराज थे। ये एमपी क्षेत्र में शासन करते थे, ठीक है। इनके पुत्र हुए कौन? शंकरगढ़, ठीक है। शंकरगढ़ के पुत्र हुए कौन? शंकरगढ़ द्वितीय। कौन हुए? शंकरगढ़ द्वितीय। इन्होंने आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? पाली क्षेत्र में, ठीक है। पाली क्षेत्र में कौन थे उस समय राजा? उस समय राजा थे बाढ़ वंश। कौन सा वंश था चल रहा था? बाढ़ वंश उस समय चल रहा था, ठीक है। तो उसके राजा कौन थे? विक्रमादित्य। कौन थे? विक्रमादित्य। इन विक्रमादित्य को क्या किया इन्होंने? परास्त किया और परास्त करके चले गए। जब यहाँ से जाते हैं तो इन पे पाली क्षेत्र में पुनः कौन शासन करने लगते हैं? सोमवंश। कौन शासन करते हैं? सोमवंश, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो कलचुरी वंश के राजा होते हैं वो कौन थे? कोकलदेव। कौन थे? त्रिपुरी क्षेत्र में कौन थे? त्रिपुरी ना। त्रिपुरी के कौन से शाखा के थे? लहुरी शाखा। कौन सी शाखा? लहुरी शाखा। त्रिपुरी के लहुरी शाखा के शासक थे कौन? कोकलदेव। कौन थे? कोकलदेव। कोकलदेव के पुत्र हुए कौन? कलिंगराज। कौन हुए? कलिंग राज। ये कलिंग राज जो थे इन्होंने छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र में फिर से आक्रमण किया और आक्रमण करके क्या किया, इन्होंने इस सोमवंशी के साथ युद्ध किया और युद्ध करके इन्हों क्या कर दिया, परास्त किया और छत्तीसगढ़ में वास्तविक रूप से क्या किया, कलचुरी वंश की स्थापना की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? कलिंग राज। कौन है? कलिंग राज है। ठीक है, उन्होंने किसको हटाया? तो सोमवंश को हटाया और क्या किया? कलचुरी वंश की स्थापना की। ठीक है, तो देखते हैं अब
सबसे पहला है कलिंग राज। कौन है? कलिंग राज। तो कलिंग राज का सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये कलचुरी वंश के क्या है? वास्तविक संस्थापक है। क्या है? वास्तविक संस्थापक है। ठीक है। अब इनकी राजधानी क्या थी? ठीक है, इन्होंने शासन कब से कब तक किया? तो 1000 से लेके 1020 तक इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया। तो शासन करने के लिए राजधानी तो चाहिए, है ना? तो इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी क्या? तुम्माड़। क्या थी? कोरबा के आसपास में है तुम्माड़। क्या थी? तुम्माड़। तुम्माड़ में इसने क्या किया? राजधानी बनाया, और राजधानी बना के उस क्षेत्र को क्या किया? विकसित किया। वहां पे बहुत सारे मंदिर बनवाई, ठीक है, तालाब खुदवाए, बाग बगीचे बनाए, ठीक है, मंदिर बनाई। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद इन्होंने क्या किया? महिषासुर मर्दिनी की मंदिर बनवाई। ठीक है, महिषासुर मर्दिनी की मंदिर बनवाई। कहाँ में? तुम्माड़ में ही महिषासुर मर्दिनी की मंदिर बनवाई। ठीक है, और क्या किया? इनके इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इनकी जानकारी हमें मिलती है, इनके बाद जो इनके संतान आएंगे या फिर इनके वंश के जो राजा आएंगे, उनकी उनके उसमें इसकी क्या मिलती है? जानकारी हमें मिलती है। जैसे कि अमोदा ताम्रपत्र किस में मिलती है? अमोदा ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, रतनपुर ताम्रपत्र में मिलता है। और जो अल बरूनी थे, भारत के इतिहास में हम पढ़ते हैं, जब आक्रमण होता है इसका मुसलमानों का, मुगलों के आक्रमण से पहले जब गजनी वगैरह आते हैं ना, तुर्की, तो उस समय आक्रमण के समय आता है अल बरूनी। अल बरूनी। ठीक है, ये जो अल बरूनी है, ये जो साहित्यकार थे अल बरूनी, इनके द्वारा जो लिखी गई है किताब, उसमें इसकी जानकारी मिलती है, कलिंग राज की जानकारी मिलती है। तो ठीक है, हमने देखा कलिंग राज। कलिंग राज को क्या बोलते हैं? संस्थापक बोलते हैं। इन्होंने चैतुरगढ़ में, कहाँ पे? चैतुरगढ़ में। कहाँ? चैतुरगढ़ में क्या की इन्होंने? जो है महिषासुरमर्दिनी की मंदिर की स्थापना की। इतना हमने देखा। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये इनकी जानकारी मिलती है अमोदा ताम्रपत्र से, रतनपुर ताम्रपत्र से, और अलबरूनी की किताब से भी इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरे राजा कौन हुए? दूसरे राजा हुए कमल राज। कौन हुए? कलिंग के बाद कमल आए। कमल राज ने कब से कब तक शासन किया? तो 1020 से 1045 तक इन्होंने शासन किया। इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी तुम्माड़ थी। क्या थी? तुम्माड़ थी। ठीक है, कौन थी इसकी राजधानी? तुम्माड़ तो थी इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? इस समय इन लोग कहाँ से आए थे? त्रिपुरी से आए थे। तो त्रिपुरी के एक राजा थे, ठीक है, कौन? गया कर्ण। कौन थे? गया कर्ण। ठीक है, इन्होंने जो है उड़ीसा में आक्रमण करना चाहा। तो उड़ीसा से जाना है, तो ये एमपी है, त्रिपुरी क्षेत्र, ये उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है। ठीक है, तो इन्हें जाना कहाँ है? उड़ीसा जाना है। तो बीच में क्या पड़ रहा है? छत्तीसगढ़ पड़ रहा है। तो छत्तीसगढ़ से होके जब ये जा रहे थे, तो इन्होंने कहा रुको भाई, मैं मदद करने के लिए चलूंगा करके। तो इन्होंने मदद करने के लिए कहाँ गया? उड़ीसा गए। कौन गए? कमल राज जो है, इनकी मदद करने के लिए उड़ीसा गए। और जब ये गया कर्ण की मदद करने के लिए उड़ीसा गए, तो यहाँ पे इन्हें एक वीर पुरुष मिला, जिनका नाम क्या था? ये अपने साथ इन्हें ले आए। वीर पुरुष जो थे उनका नाम था शाहिल। क्या नाम था? शाहिल। इसे अपने साथ ले आए, और इसी की जो संतानें हुई, वो कलचुरी जो वंश चला, उसमें क्या किया? अपना योगदान दिया। इतना समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरे कौन हुए, इंपॉर्टेंट है। तीसरे हैं हमारे रत्नदेव। कौन हुए? रत्नदेव। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पहला है, तीसरा नंबर का है रत्न देव। ठीक है, कौन है? रत्न देव। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इनका शासन कब से कब तक चला। तो 1045 से लेके 1065 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, तो इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? इन्होंने पहले शासन कहाँ किया? पहले इन्होंने तुम्माड़ में शासन किया। कहाँ किया? तुम्माड़ में शासन किया। उसके बाद इन्होंने राजधानी बदली। ठीक है, राजधानी, नई राजधानी किसको बना ली? नई राजधानी बनाई किसे? नई राजधानी बनाई इन्होंने रत्नपुर। किसे? रत्नपुर नामक एक नगर बसाया, और उसे ही अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। इसे ही रत्नपुर को क्या कहा जाता है? रतनपुर। क्या कहा जाता है? रतनपुर के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ है? बिलासपुर में है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद देखेंगे हम क्या इन्होंने और क्या बनवाया। ठीक है, तो इन्होंने मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर बनाया? रतनपुर में ही महामाया मंदिर का निर्माण कराया। किसका स्थापना कराया? महामाया मंदिर। ठीक है, महामाया मंदिर की स्थापना करवाई। कहाँ है ये? रतनपुर में है। ठीक है, और क्या किया इन्होंने? इन्होंने और क्या किया? तुम्माड़ में
बंकेश्वर शिव मंदिर, किसकी? बंकेश्वर शिव मंदिर की स्थापना करवाई। ठीक है। अब इनका विवाह हुआ, तो विवाह हुआ तो किससे विवाह हुआ? तो इनका विवाह, इनकी राजकुमारी कौन थी? पेंड्रा क्षेत्र की राजधानी, पेंड्रा क्षेत्र के राजकुमार की कन्या थी। उनका नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था नोनल्ला देवी। क्या था? नोनल्ला देवी। नोनल्ला देवी इनकी पत्नी का नाम था, जो कि कहाँ की थी? पेंड्रा क्षेत्र की थी। बाद में पेंड्रा क्षेत्र जो होता है इनके अंदर में आ जाता है। ठीक है। अब और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट है, जो सोमवंशी शासक थे उड़ीसा के क्षेत्र में, जो सोमवंशी शासक थे, उद्योग केसरी। कौन थे? उद्योग केसरी। ठीक है। ये जो शासक थे उद्योग केसरी, जो कहाँ के थे? सोमवंशी थे। कौन थे? सोमवंशी थे। ये जो सोमवंशी शासक थे, इन्होंने क्या किया? पराजित किया। क्या किया? पराजित किया। ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया। हमने किसके बारे में पढ़ा? रत्नदेव के बारे में पढ़ा। रत्नदेव का शासन कब से कब तक चला? 1045 से 65 तक चला। इनकी राजधानी तोमाड़ थी, प्रारंभिक राजधानी। बाद में इन्होंने राजधानी परिवर्तित करके कहाँ ले चले? रतनपुर चले गए। रतनपुर नगर की स्थापना की, साथ ही रतनपुर में महामाया मंदिर की स्थापना की, तोमाड़ में बंकेश्वर शिव मंदिर की स्थापना की। इनका विवाह नोनल्ला देवी से हुआ, जो कि पेंड्रा की राजकुमारी थी। बाद में पेंड्रा भी इनके शासन के अधीन आ जाता है। और उद्योग केसरी को इन्होंने क्या किया? पराजित किया। इतना हमने देखा। इतना आप सभी को समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद इनके पुत्र होते हैं कौन? इनके पुत्र होते हैं पृथ्वीदेव प्रथम। कौन होते हैं? पृथ्वीदेव प्रथम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है। पृथ्वीदेव प्रथम कब से कब तक शासन किया? इन्होंने 1065 से लेके 1095 तक क्या किया? छत्तीसगढ़ के कहाँ पे इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी रतनपुर। कहाँ इन्होंने शासन किया? तो इनकी राजधानी थी रत्नपुर। जो इनके पापा ने जिनकी स्थापना की थी, इनके पिताश्री ने, रत्नपुर इनकी क्या थी? राजधानी थी। ठीक है। इन्होंने उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? सकल कौशलाधिपति। किसकी उपाधि धारण की? सकल कौशलाधिपति। कोसलाधिपति। सकल कोसलाधिपति मतलब कौशल मतलब छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। ठीक है। और सकल मतलब संपूर्ण छत्तीसगढ़ का अधिपति जो है वो कौन है? पृथ्वीदेव प्रथम है। ठीक है। इन्होंने क्या किया? साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है। साम्राज्य को विस्तार किया। ठीक है। अब इनकी इनकी भी क्या हुई? शादी हुई। तो शादी हुई तो इनकी राजकुमारी का नाम क्या था? इनकी राजकुमारी का नाम क्या था? राजल्ला देवी। क्या था? इनकी पत्नी जो थी या फिर इनकी राजकुमारी थी, उनका नाम था राजल्ला देवी। क्या थी? राजल्ला देवी। ठीक है। राजल्ला देवी थी इनकी पत्नी, उनकी। ठीक है। समझ में आया इतना तक? उसके बाद देखते हैं क्या इन्होंने क्या किया। जो लाफागढ़ था, ठीक है, लाफागढ़ है, जैसे हमने चैतुरगढ़ देखा वैसी है लाफागढ़। ठीक है। लाफागढ़ का जो किला है उसका निर्माण किसने किया? पृथ्वीदेव ने किया। लाफागढ़ का किला का निर्माण किसने किया? जो है पृथ्वीदेव ने किया। और इन्हीं के जो किला है उसका प्रवेश द्वार है। ठीक है। प्रवेश द्वार में जो है एक प्रवेश द्वार बनाया हुआ है, जिसमें कितने द्वार है? 3 द्वार है। ठीक है। कितने द्वार है? 3 द्वार। और तीनों द्वार का अलग अलग नाम है। ठीक है। ये जो 3 द्वार हैं, इन तीनों द्वार का अलग अलग क्या है? इनके द्वारा नाम दिया गया है। ठीक है। सिंह द्वार सबसे पहला है, सिंह द्वार। ठीक है। फिर है मेनका द्वार, और है हुंकार द्वार। क्या है? हुंकार द्वार। ठीक है। समझ में आया? इतना तक समझ में आया? इन्होंने जो है लाफागढ़ किला का प्रवेश द्वार बनाया, जिसके 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे का नाम है सिंह द्वार, दूसरे का है मेनका द्वार, और तीसरे का है हुंकार द्वार। ठीक है। उसके बाद और क्या करवाया इन्होंने? राजल्ला देवी इनकी पत्नी थी। और क्या करवाया इन्होंने? इन्होंने एक सब बहुत बड़ा सा क्या समुद्र के समान क्या कराया? समुद्र के समान रतनपुर में तालाब बनाए। क्या बनाए? तालाब बनवाए। ठीक है। झील बनवाई, तालाब बनवाई। उसके बाद और क्या करवाया इन्होंने? तो इन्होंने और क्या कराया? जो
चतुष्पादिका का जो बंकेश्वर शिव मंदिर था, ठीक ना, बंकेश्वर शिव मंदिर की स्थापना किसने की थी? रत्नदेव ने की थी। बंकेश्वर शिव मंदिर के समान के चारों ओर क्या बनाई? चतुष्पादिका का निर्माण कराया। किसका? मतलब उन्हें क्या कराया? चार खंभों वाले दीवारों से उन्हें घिरवाया उस मंदिर को, ठीक है। तो चतुष्पादिका का निर्माण किसने कराया? तो पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा कराया गया। इतना समझ में आया? इसके साथ ही हम देखते हैं कि इनके द्वारा और क्या कराया गया। तो इन्होंने इनके इनके समय क्या हुआ था? जो छिंदक नाग वंशी शासक थे, कौन थे? छिंदक नाग वंशी शासक थे सोमेश्वर देव। कौन थे? सोमेश्वर देव प्रथम। कौन थे? इसे याद रखिएगा, ये आगे भी आएगा। सोमेश्वर देव कौन थे? सोमेश्वर देव इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। सोमेश्वर देव प्रथम, इन्होंने क्या किया था? पृथ्वी देव के समय आक्रमण किया था। पृथ्वी देव प्रथम के समय में क्या किया था? आक्रमण किया था, ठीक है, आक्रमण किया था। बाद में इसी का बदला लेंगे इसके कौन? पुत्र ज्वाजल्य देव, और उसके बाद इसको गिरफ्तार मतलब बंदी बना लेंगे। किसे? सोमेश्वर देव को, ठीक है। इतना समझ में आया? अब इसके बाद इनका जो ताम्रपत्र है, ठीक है, ताम्रपत्र, जो ताम्रपत्र है वो है अमोदा ताम्रपत्र। कौन सा? अमोदा ताम्रपत्र, ठीक है। जो अमोदा ताम्रपत्र में है, इसमें इसे 21,000 गांवों का 21,000 गांवों का क्या कहा गया है? स्वामी कहा गया है। 21,000 गांवों का स्वामी कहा गया है। किसे? तो पृथ्वीदेव प्रथम को कहा गया है। इसीलिए इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? इसीलिए इन्होंने सकल कौशलाधिपति की क्या की है? उपाधि धारण की है। इतना समझ में आ गया? इसके बाद ये क्या करते हैं? इनके जो क्या बोलना चाहिए, सेनापति हैं, ठीक है, वो कौन थे? जगतपाल। कौन थे? जगतपाल, ठीक है। इतना समझ में आया? तो हमने क्या पढ़ लिया, देखते हैं एक बार क्या पढ़ा है हमने। सबसे पहले हमने देखा क्या? कलचुरी वंश के बारे में देखा। कलचुरी वंश कृष्णराज आदि पुरुष थे, ठीक है। फिर शंकरगढ़ द्वितीय आए, जिन्होंने पाली में क्या क्या? आक्रमण किया। आक्रमण करके उन्होंने स्थापना किया। फिर सोमवंशी ने पुनः उस पर आक्रमण करके स्थापित कर लिया। फिर आए कोकल्य देव। कोकल्य देव के पुत्र हुए कलिंगराज। कलिंगराज ने क्या किया? पुनः सोमवंशी को पराजित करके क्या किया? कलचुरी वंश की वास्तविक रूप से स्थापना की। फिर हमने देखा कलिंगराज। कलिंगराज को क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने तुम्बाड़ को राजधानी बनाई। फिर आए कमलराज। कमलराज ने एक वीर पुरुष लाया जिसका नाम था साहिल। उसके बाद देखे हमने किसके बारे में? रत्नदेव के बारे में देखा। रत्नदेव ने क्या किया? रतनपुर को राजधानी बनाई, है ना, महामाया मंदिर का निर्माण कराया, बंकेश्वर महादेव का मंदिर बनाया। इन्होंने उद्योग केसरी को क्या किया? पराजित किया। इतना पढ़ा। इतना पढ़ने के बाद देखा हमने पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम को और क्या कहा जाता है? इन्होंने सकल कौशलाधिपति की क्या की? उपाधि धारण की। और था प्रचंड कौशलाधिपति। प्रचंड कौशलाधिपति भी कहा जाता था। इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, और जब ये विस्तार करते हैं तो इस समय छिंदक नागवंशी शासक कौन थे? सोमेश्वर देव थे, जिन्होंने इस पे क्या किया? आक्रमण किया था। इन्होंने लाफागढ़ में किला बनवाया जिसके 3 प्रवेश द्वार थे। कौन कौन से थे 3 प्रवेश द्वार? 3 प्रवेश द्वार में से था सिंह द्वार, मेनका द्वार और हुंकार द्वार, ठीक है। ये 3 द्वारों के बारे में पढ़ा। फिर इन्होंने एक तालाब बनाया था, ठीक है, रत्नपुर में। और क्या किया था? बंकेश्वर मंदिर में चतुष्पादिका का निर्माण कराया था। इतना हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं ज्वाजल्य देव। कौन आएंगे? ज्वाजल्य देव, ठीक है। ज्वाजल्य देव, ज्वाजल्य देव ये इंपॉर्टेंट है। ज्वाजल्य देव क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने जांजगीर शहर की स्थापना की, इसलिए नहीं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या थे? प्रतापी राजकुमार थे। कौन थे? प्रतापी राजा थे। सबसे ज्यादा प्रतापी राजा कौन थे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा प्रतापी राजा जो थे वो ज्वाजल्य थे। कौन थे? ज्वाजल्य सबसे ज्यादा प्रतापी राजा थे। इन्होंने गज शार्दुल की क्या की है? उपाधि धारण की है। क्या की है? गज शार्दुल की उपाधि धारण की है। इनका जो अभिलेख है वो क्या है? रत्नपुर शिलालेख में इनकी जानकारी जो है मिलती है। इनकी पत्नी कौन थी? लाछल्ला देवी। क्या थी? लाछल्ला देवी इनकी पत्नी थी। इतना समझ में आया? गज शार्दुल इनकी क्या थी? उपाधि थी, ठीक
ठीक है। ये जो है त्रिपुरी जो थे, मतलब कलचुरी कहाँ से आए थे? त्रिपुरी से आए थे। तो इससे पहले जो राजा थे ना, वो त्रिपुरी के राजकुमारों के या फिर राजाओं की क्या करती थी? अधीनता स्वीकार करते थे। लेकिन ज्वाजलदेव ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या किया? इनकी अधीनता को, त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार किया। क्या किया? अस्वीकार किया। और इसके अस्वीकार को दर्शाने के लिए क्या किया? इन्होंने पृथक सिक्का चलाया। क्या किया? पृथक स्वर्ण के क्या कराए? सिक्के जारी किए। सबसे पहले राजा कौन थे जिन्होंने सिक्का चलाया? तो सबसे पहले राजा थे जिन्होंने सिक्का चलाया वो थे ज्वाजलदेव, जिसने पृथक स्वर्ण सिक्के चलाए। ठीक है। और इसमें गज शार्दुल जो है लिखा है, जो इनकी उपाधि है। ठीक है। अब ये किनके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे छिंदक नागवंशी शासक, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव के। किसके समकालीन थे? सोमेश्वर देव के। ठीक है। ठीक, इतना समझ में आया। उसके बाद इन्होंने अपने नाम पे एक नगर बसाया जिसे ज्वाजल्यपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वाजल्यपुर कहा जाता है। ठीक है। और ये ज्वाजल्यपुर का वर्तमान में नाम क्या है? जांजगीर। क्या नाम है? जांजगीर नाम है। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या करा था? विष्णु मंदिर, जिसे नक्टा मंदिर कहा जाता है, विष्णु मंदिर का क्या कराया था? निर्माण करवाया था, जो कि अधूरा रह गया। ठीक है। इसलिए इसे स्थानीय रूप से नक्टा मंदिर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखा इन्होंने किसका जीर्णोद्धार कराया? तो इन्होंने जीर्णोद्धार का काम जो है सबसे पहले प्रारंभ किया था ज्वाजलदेव ने। ठीक है। तो इन्होंने किसका जो है जीर्णोद्धार किया? तो पाली के जो शिव मंदिर थे ना, पाली का जो शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर का क्या किया? इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है। पाली के शिव मंदिर का क्या किया इन्होंने? जहां से इन्होंने शासन शुरू किया था वहीं के से क्या किया? जीर्णोद्धार क्या किया? प्रारंभ किया। पाली के शिव मंदिर का क्या किया इन्होंने? जीर्णोद्धार करवाया था। किन्होंने? ज्वाजलदेव ने क्या किया था? जीर्णोद्धार करवाया था। लास्ट में क्या हुआ? इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे गोरखनाथ। कौन थे? गोरखनाथ इनके क्या थे? गुरु थे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? अपना साम्राज्य विस्तार किया। क्या किया? साम्राज्य विस्तार किया। तो साम्राज्य विस्तार किया तो लज्जिका, भांडेर, सिहावा पार करते हुए ये कहाँ चले गए? सोमेश्वर देव के पास। कहाँ? बीजापुर के आसपास। और इन्होंने किसे परास्त किया? पराजित कर गिरफ्तार किया। ठीक है। पराजित कर बंदी बना लिया। सह परिवार क्या कर लिया? बंदी बना लिया। किसे? सोमेश्वर देव को। किसे? जो कि किस वंश से संबंधित थे? सोमेश्वर देव प्रथम जो किस वंश से संबंधित थे? जो कि छिंदक नागवंशी शासक थे। कौन थे? छिंदक नागवंशी शासक थे। ठीक है। ये जो छिंदक नागवंशी शासक थे सोमेश्वर देव, इन्हें क्या कर लिया? पराजित करके गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। बाद में इनकी माता थी कौन? गुंड महादेवी। इनकी माता थी गुंड महादेवी। ये जो गुंड महादेवी थी, इनके अनुरोध पे क्या कर दिया? इन्होंने अनुरोध किया बेटा छोड़ दे करके। तो अनुरोध पर क्या कर दिया? जो है बाद में सबको रिहा कर दिया। ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है। उसके बाद और इसने किसको उड़ीसा प्रांत में, ओडिशा तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। और गंग वंशी शासक जो कि ओडिशा में थे, उन्हें क्या किया? परास्त किया। ठीक है। और एक और राजा थे। कौन से राजा थे? भुजबल। कौन थे? भुजबल। ठीक है। सोनपुर में थे। कहाँ पे? स्वर्णपुर के राजा थे भुजबल। कौन थे? भुजबल। इसको भी क्या किया इन्होंने? पराजित किया। क्या किया? पराजित किया। ठीक है। इतना समझ में आया? तो हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा ज्वाजलदेव के बारे में। सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था, छिंदक नागवंशियों के शासन के समकालीन था। इन्होंने जांजगीर नगर बसाया, जीर्णोद्धार कराया पाली के शिव मंदिर का,
सोने का सिक्का इन्होंने चलवाया, ठीक है। एकमात्र मतलब प्रथम राजकुमार थे जिन्होंने सोने का सिक्का चलाया। और क्या किया, त्रिपुरी के जो राजा थे उनकी अधीनता को अस्वीकार किया। गोरखनाथ जो थे इनके गुरु थे, इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। और क्या किया, सोमेश्वर देव को बंदी बना लिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने उड़ीसा के गंग वंश को पराजित किया, और साथ ही स्वर्णपुर के भुजबल को भी क्या किया, पराजित किया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये जीवन के अंतिम समय में क्या कर लेते हैं, वैराग्य को धारण कर लेते हैं। किसको, वैराग्य को अपना लेते हैं, ठीक है। तो अगर पूछे कि कौन से राजा जो हैं जो अपने जीवन काल के अंत में क्या कर लेते हैं, वैरागी बन जाते हैं, तो वो कौन थे, वो थे ज्वाजल्य देव, जो कि सबसे प्रतापी क्या हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं कौन, रत्नदेव द्वितीय। कौन आते हैं, रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय जो होते हैं वो 1120 से लेके 1135 तक क्या करते हैं, शासन करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इन्हें 36 विधाओं का ज्ञाता बोला जाता है। क्या बोलते हैं, 36 विधा का ज्ञाता कहा जाता है, का जानने वाला या फिर ज्ञाता कहा जाता है। मतलब सबसे होशियार जो था वो राजाओं में वो कौन था, रत्नदेव था, जिन्होंने 1120 से 1135 तक क्या किया, शासन किया था, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे पहले जो इनके पिताजी थे उन्होंने क्या किया था, त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार किया था। तो जो त्रिपुरी के राजा हुए उन्होंने गुस्से में आकर क्या किया, रतनपुर पर आक्रमण कर दिया। तो उस समय त्रिपुरी के राजा कौन थे, गयाकर्ण। कौन थे, गयाकर्ण। इस गयाकर्ण ने क्या किया, रतनपुर पे आक्रमण कर दिया। तो जब इन्होंने रतनपुर में आक्रमण किया तो जो रत्नदेव थे, कौन थे, रत्नदेव द्वितीय, इन्होंने क्या किया, इसे पराजित कर दिया। क्या कर दिया, पराजित कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक और राजा हुए उड़ीसा के, कौन, अनंत वर्मन। कौन हुए, अनंत वर्मन। इन्होंने भी क्या किया था, आक्रमण किया था। इसे भी क्या कर दिया था, उन्होंने पराजित कर दिया था। किससे, पराजित कर दिया था, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आया। फिर बंगाल के राजा हुए कौन, बंगाल में थे गोड़ राजा। कौन थे, गोड़ राजा। उन गोड़ राजाओं को भी इन्होंने क्या किया, पराजित कर दिया, ठीक है। और भंज क्षेत्र में भंज भंज राजा थे, उसे भी इन्होंने पराजित किया, ठीक है। और क्या क्या का निर्माण किया, इन्होंने निर्माण कराया रेवत महल। किसका निर्माण किया, रेवत महल, जो एक सूर्य सूर्य का मंदिर है जो कि कोटगढ़ में है। कहाँ है, कोटगढ़ मतलब अकलतरा के आसपास है कोटगढ़। वहीं पे एक रेवत मंदिर का क्या किया था, इन्होंने निर्माण कराया था। अब इसके जो सामंत थे या सेनापति थे वो कौन थे, वो थे पद्मनाभम और वल्लभराज। इंपॉर्टेंट है, पद्मनाभम और वल्लभराज। कौन थे, पद्मनाभम और वल्लभराज जो थे इनके सामंत या फिर इनके सेनापति हुआ करते थे। इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है पृथ्वी देव द्वितीय। कौन आएंगे, पृथ्वी देव द्वितीय। नाम या उपक्रम को याद रखिए, प्रारंभ के 3 से 4 को याद रखें तो उसके बाद प्रथम और द्वितीय जो है उनका आगमन होता है, ठीक है। जैसे कि हमने रत्नदेव देखा, फिर पृथ्वीदेव देखा, फिर ज्वाजल देव देखा। अब ज्वाजल देव के बाद फिर रत्नदेव आएगा। मतलब रत्नदेव प्रथम से वही जो है नाम बार बार रिपीट होगा। तो नाम को याद रखें ताकि क्या हो, आपको आसानी हो याद करने में, ठीक है ना। उसके बाद कौन आते हैं, पृथ्वीदेव द्वितीय। इनका शासनकाल कब से कब तक था, 1135 से 1165 तक इनका जो था शासन काल था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इनकी उपाधि क्या थी, ठीक है। तो इन्होंने कोई विशेष उपाधि धारण नहीं की थी। इन समय विशेष ये था कि इसका साम्राज्य सबसे ज्यादा क्या था, विस्तृत साम्राज्य था, सबसे विस्तृत साम्राज्य था, ठीक है। सबसे ज्यादा विस्तृत साम्राज्य किनका था, तो पृथ्वीदेव द्वितीय का साम्राज्य सबसे ज्यादा विस्तृत था, ठीक है। इन्होंने क्या का निर्माण किया, इन्होंने रतनपुर के किले का निर्माण किया। ये रतनपुर का जो किला है ना, यहीं पे एकमात्र रावण का मूर्ति है, रावण का मूर्ति है, जहाँ पे उसको सिर काटते हुए दिखाया गया है। वो अपने ही सिर को क्या कर रहा है,
काट रहा है, ठीक है। जब वो यज्ञ करता है और भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर को बार बार काट के डालता है ना, तो उसी का जो मूर्ति है वो कहाँ है, रतनपुर के किले में है। और ये रतनपुर का किले किसने बनाया था, पृथ्वीदेव द्वितीय ने इसको बनाया था, ठीक है। इन्होंने ही क्या किया था, दो प्रकार के सिक्के जारी किए थे। वो सिक्के कौन थे, स्वर्ण के और तांबे के दो सिक्के जो हैं जारी किए थे। इनका जो सामंत था वो कौन था, जगतपाल। जगतपाल नाम का सामंत था। यही जो है राजिम क्षेत्र को जीतता है, और राजिम क्षेत्र को जीत के क्या करता है, वहाँ के जो राजीव लोचन मंदिर होते हैं जिसका निर्माण कौन कराया रहता है, पिलास तुंग। पढ़े हैं हम लोग पिछली कक्षा में। राजीव लोचन मंदिर का क्या कराता है, ये जीर्ण उद्धार कराता है। क्या कराता है, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराता है। इतना हमने पढ़ा, ठीक। राजीव लोचन मंदिर का क्या करता है, जीर्णोद्धार कौन कराता है, पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत थे कौन, जगतपाल, ठीक है। इतना समझ में आया। इन्होंने एक तालाब बनाया था, उस तालाब का नाम था खड़ग तालाब। क्या नाम था, खड़ग तालाब, जो एक सबसे बड़ा क्या है, तालाब है। इसे पृथ्वी देवेश्वर तालाब भी कहा जाता है, पृथ्वी देवेश्वर तालाब भी कहा जाता है। सबसे बड़ा तालाब है जिसे खारंग झील भी कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं ज्वाजलदेव द्वितीय। ज्वाजलदेव द्वितीय के बाद क्या, ज्वाजलदेव द्वितीय का क्या था मेन, इस समय जो जयसिंह थे, त्रिपुरी के शासक थे कौन, जयसिंह। ये जो त्रिपुरी के शासक जयसिंह थे, इन्होंने क्या किया, रतनपुर पर क्या किया, आक्रमण किया। जब ये रतनपुर पर आक्रमण करते हैं तो इनके सेनापति थे कौन, अल्हड़। कौन थे, अल्हड़ नाम के सेनापति थे। ये पूछा गया है, अल्हड़ किसके सेनापति थे, तो अल्हड़ किसके सेनापति थे, ज्वाजलदेव द्वितीय के सेनापति थे। ये जो है इस युद्ध में क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या आता है, इन्होंने किसका निर्माण किया, जो शिवरी नारायण है ना, शिवरी नारायण में जो चंद्रचूड़ मंदिर है, शिवरी नारायण के चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया है, ज्वाजलदेव द्वितीय ने कराया है। ये क्या है, इसको ऐसी मान्यता या फिर ऐसी लोक गाथा है, लोक मतलब कहना चाहिए एक किंवदंती है कि थिरु नामक एक राक्षस आया, थिरु नामक, जिसने क्या किया, ज्वाजलदेव द्वितीय को क्या कर लिया, बंदी बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जगतपाल। जगतपाल का कुछ विशेष नहीं है, ये कुछ ही दिन शासन करता है। उसके बाद क्या आता है, रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव तृतीय, ठीक है। रत्नदेव तृतीय के समय क्या होता है, अकाल पड़ता है, ठीक है। बहुत ही अकाल पड़ता है छत्तीसगढ़ में। किनके काल में, रत्नदेव तृतीय। ये वही रत्नदेव प्रथम से जुड़े हुए हैं जिन्होंने क्या किया था, अपना रत्नपुर नगरी बसाया था। तो उनके ही पोते के पोते के पोते के समय में जब वो तीसरी पीढ़ी चलती होती है, रत्नदेव तृतीय के काल में क्या होता है, बहुत ही अकाल पड़ता है। तो अकाल पड़ गया तो उससे निपटने के लिए इन्होंने जो है एक मंदिर बनाया था, लक्ष्मी माता का मंदिर, जिसे लखनी मंदिर कहा जाता है। लखनी देवी का मंदिर, किसका मंदिर, लखनी देवी का मंदिर। तो ऐसे याद कर लिए, जब अकाल पड़ा तो उससे निपटने के लिए लक्ष्मी माता को बुलाया गया। तो लखनी मंदिर का निर्माण किसने कराया, रत्नदेव तृतीय ने कराया, ठीक है। अब इसके जो सेनापति थे, ठीक है, इसके सेनापति का नाम क्या था, इसके सेनापति का नाम था जगतपाल, गंगाधर। क्या नाम था, गंगाधर। क्या नाम था, गंगाधर, ठीक है। इसके बाद एक राजा आते हैं प्रतापमल। कौन आते हैं, प्रतापमल, जो कि गोल आकार के तांबे के सिक्के चलाते हैं। कैसे आकार के, गोलाकार आकार के तांबे के सिक्के इनके द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनके शासन काल के बाद 200 वर्षों का जो काल है, ठीक है, उसके बारे में कोई भी जानकारी जो है ठोस रूप से उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसके बाद का जो समय आता है उसे अंधकार युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंधकार युग, ठीक है। इस अंधकार युग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या बहरेंद्र शाह। अंधकार युग के बाद फिर एक राजा आते हैं कलचुरी वंश के, 1480 से 1544 तक शासन करते हैं। कौन, बहरेंद्र शाह। अबे बहरेंद्र शाह आते हैं तो ये फिर राजधानी बदल देते हैं। तो पहले राजधानी क्या हुआ करती थी, रतनपुर। अब कहाँ चली गई, कोसगई। कहाँ चली गई, कोसगई, ठीक है। कोसगई जो है कोरबा में है, छुरी के पास, ठीक है। कोसगई को इन लोग क्या बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं। और वहीं पे ही पहाड़ के ऊपर में कोसगई माता का क्या बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, ठीक है। माता का मंदिर बनवाते हैं,
ठीक, इतना समझ में आया। और एक और थे यहाँ पे, इस समय एक जमींदार हुआ करते थे, विसई ठाकुर। कौन थे? विसई ठाकुर। इस विसई ठाकुर को जो है सेवा करने के, सेवा से खुश होकर क्या कर देते हैं, इन्हें जमींदारी जो है दान में दी जाती है, जो कि आगे जो है यही जो है ये बिंझवार जनजाति से, कौन सी जनजाति से? बिंझवार जनजाति से आते हैं। और यही बाद में क्या होते हैं, सोना खान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सोना खान का विद्रोह सुने होंगे, 1857 की क्रांति जब हम पढ़ते हैं तो सोना खान के बारे में पढ़ते हैं, वीर नारायण सिंह के। ये वीर नारायण सिंह के ही संबंधित उनके पूर्वज हैं, कौन? विसई ठाकुर। और विसई ठाकुर को जो फ्री में जो है, मुफ्त में जो दिया जाता है जमींदारी, वो किनके द्वारा दिया जाता है? बहरेंद्र शाह के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद आता है कौन? कल्याण साय। कौन आते हैं? कल्याण साय। ये वही कल्याण साय हैं जो कि मुगल दरबार में क्या थे, 8 वर्षों तक इन्हें बुलाया गया था। ठीक है, 8 वर्षों तक जो मुगल दरबार में थे वो कौन थे? कल्याण साय थे। ठीक है, ठीक है। तो इन्हें क्यों रखा गया था? इन्होंने कुछ राजस्व के मामले में कुछ क्या हुआ रहता है, मंडला के क्षेत्र, मंडला क्षेत्र के जो जमींदार थे और जो रतनपुर के क्षेत्र के थे, उनके बीच कुछ राजस्व लेके विवाद हुआ रहता है। उस विवाद को सुलझाने के लिए इन्हें क्या बुलाया जाता है? इन्हें जो है मुगल दरबार में बुलाया जाता है। ये 8 वर्षों तक क्या होते थे? मुगल दरबार में 8 वर्षों तक ये थे। ठीक है, तो इन्हें जो है अकबर के काल में, अकबर के दरबार में ये क्या थे? 8 वर्षों तक थे। ठीक है, कहीं कहीं पे जहांगीर में भी मिलता है, क्योंकि जहांगीर नामा जो कि जहांगीर की आत्मकथा है उसमें इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ही जमाबंदी प्रणाली क्या थी? प्रारंभ की थी। ये जमाबंदी प्रणाली एक प्रकार की राजस्व व्यवस्था थी। क्या थी? राजस्व व्यवस्था थी। यही राजस्व व्यवस्था बाद में जब अंग्रेज आते हैं तो ब्रिटिशों के द्वारा क्या किया जाता है, जो स्थायी लेखा जोखा है वो प्रारंभ होता है। ठीक है, तो जमाबंदी प्रणाली किसके द्वारा लाई गई थी? तो जमाबंदी प्रणाली जो थी वो कल्याण साय के द्वारा लाई गई थी। इन्हीं के द्वारा छत्तीसगढ़ों में विभाजित किया गया था। किसमें किया गया था? छत्तीसगढ़ों में, छत्तीसगढ़ को विभाजित किया गया था। और छत्तीसगढ़ जो थे शिवनाथ नदी के उत्तर में और शिवनाथ नदी के दक्षिण में थे। किसको आधार बनाया गया था? शिवनाथ नदी को। ठीक है, 18-18 गढ़ों में बांटा गया था। इतना देखा कल्याण साय के बारे में। नेक्स्ट देते हैं तखत सिंह। तखत सिंह के द्वारा तखतपुर बसाया गया था। कौन सा नगर? तखत पुर जो है ना, बिलासपुर में हम पढ़ते हैं तखतपुर। तखतपुर नगर बसाया गया था। और उसके साथ ही क्या हुआ था? उसके साथ ही जो शिवाजी है, ठीक है, शिवाजी है ना, शिवाजी जो है, जो औरंगजेब थे, औरंगजेब के जो जब उन्होंने, औरंगजेब ने इन्हें बंदी बना लिया था, तो ये वहां से छूट के भागते हैं। तो जब ये भागते हैं तो उस समय छत्तीसगढ़ में तखत सिंह के समय में कुछ समय के लिए वहां पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं राज सिंह। राज सिंह के दरबार में थे गोपाल मिश्र। कौन थे? गोपाल मिश्र, जो कवि थे ना हमारे, जो छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण कवि हैं, गोपाल देव मिश्र। और जो गोपाल देव मिश्र थे उनके, इनके दरबार में थे। राज सिंह के दरबार में जो थे, इनके द्वारा बादल महल का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? बादल महल। इंपॉर्टेंट है। बादल महल किसने बनवाया था? तो राज सिंह द्वारा बादल महल बनाया गया था। फिर आए कौन? सरदार सिंह। सरदार सिंह का निधन होता है तो फिर कौन आते हैं? रघुनाथ सिंह। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रघुनाथ सिंह जो थे 1732 में क्या होते हैं, ये गद्दे में बैठते हैं अपने राज शासन में, और 1944 तक ये शासन करते हैं। तो जब राज सिंह बैठते हैं तो ये काफी वृद्ध अवस्था में होते हैं। देखो, ये सरदार सिंह जब निधन के करीब था, एकदम मृत्यु शैया पे लेटा हुआ था, तो इनके एक पुत्र थे मोहन सिंह। मोहन सिंह उस समय गायब थे, उस समय नहीं थे। तो मोहन सिंह के ना होने के कारण ही क्या होते हैं, रघुनाथ सिंह जो है गद्दी में बैठता है। तो जब रघुनाथ सिंह गद्दी में बैठता है तो ये कब से कब तक शासन करता है? 1732 से 1744 तक जो है शासन करता है। तो इस शासन के दौरान सबसे ज्यादा क्या होता है? वृद्ध अवस्था में होता है, बहुत ज्यादा सियान हो जा रहे थे। तो ये बहुत ज्यादा वृद्ध होने के कारण ही, साथ ही क्या होता है, इसके एक पुत्र होते हैं, उस पुत्र का निधन हो जाता है। तो पुत्र निधन के वियोग में ये क्या करता है? राजपाट से एकदम ज्यादा किरारा कर लेता है और एकदम वियोग में, एकदम शोक में क्या होता है? डूबा रहता है। ठीक है, तो इस समय जब जो सामंत व्यवस्था चलती रहती है, तो जो सामंत थे वो सब अलग अलग शासन करने लगते हैं। और छत्तीसगढ़ में जो कलचुरियों का जो
मेन मतलब जो भव्यता थी वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो उसी समय क्या होता है, मराठों का एक सेनापति होता है, कौन, भास्कर पंत। जो भास्कर पंत होता है ये बंगाल विजय को जाता है, कहाँ जाता है, बंगाल में विजय करने को जाते रहता है। तो उस समय छत्तीसगढ़ रास्ते में पड़ता है। तो जब छत्तीसगढ़ रास्ते में पड़ता है तो ये कलचुरियों को क्या बोलते हैं, युद्ध के लिए क्या करते हैं, बुलाते हैं। तो रघुनाथ सिंह जो थे वृद्ध थे और बिना युद्ध किए क्या कर देते हैं, अपनी हार मान लेते हैं और उसी के साथ ही क्या कर लेते हैं, मराठों की क्या कर लेते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो रघुनाथ सिंह के साथ ही क्या होता है, कलचुरियों का राजवंश जो है 7 सालों तक चलता है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम जो है मराठा जो है प्रारंभ होता है, मराठों का काल। तो हम अगली कक्षा में जब रायपुर के कलचुरी को पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, मराठों के काल में पढ़ेंगे। ठीक है, मराठों के काल में क्या क्या हुआ उस सब के बारे में पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, आधुनिक इतिहास में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। कल की क्लास में हम कलचुरी स्थापत्य कला और जो प्रमुख चीजें हैं, जो ताम्रपत्र वगैरह हैं, अभिलेख है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।